आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 28 अक्टूबर की टॉप 10 न्यूज। टीआरएस के एमएलए की खरीदारी का मामला। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने मंदिर में खाई कसम। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय, जिन्होंने टीआरएस एमएलए की खरीदारी के मामले में कसम खाने का चीफ मिनिस्टर केसीआर को चैलेंज किया था, उन्होंने आज यादगीर गुट्टा में यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की मंदिर में कसम खाई कि इस मामले में बीजेपी का कोई रूल नहीं है। गीले कपड़ों में मंदिर पहुंचकर बंडी संजय ने मूर्ति के सामने खड़े होकर कसम खाई कि टीआरएस एमएलए की खरीदारी में बीजेपी कायदीन का कोई हाथ नहीं है। बंडी संजय ने पूछा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर अब तक क्यों नहीं आए, जब उन्होंने साथ में मिलकर कसम खाने का चैलेंज किया था। बंडी संजय के दौरे के पेश नजर शदीद कशीदगी देखी गई। मुकामी टीआरएस कायदीन ने संजय के खिलाफ एहतजाज किया और बंडी संजय वापस जाओ, बंडी संजय वापस जाओ के नारे लगाए, लेकिन वो टीआरएस के एहतजाज की परवाह किए बगैर मंदिर में दाखिल होकर कसम खाई। एमएलसी के कविता की दरगाह अजमेर शरीफ में हाजिरी। टीआरएस लीडर व रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। कविता ने कहा कि उन्होंने रियासत तेलंगाना में तमाम की खुशहाली के लिए दुआ की है। इस मौके पर कविता ने वहां के जिम्मेदारों को चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से अक़लियतों के लिए अंजाम दी जा रही फलाही खिदमात से भी वाकिफ करवाया। उनके हमरा टीआरएस के कायदीन भी मौजूद थे। राजा सिंह के केस की समाअत पीर तक हुई मुलतवी। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंद राव और दीगर राजा सिंह के वकला की टीम में शामिल। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ दर्ज पीडी एक्ट को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस केस में रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा जवाब का जायजा लेने के बाद इस केस की समाअत पीर यानी 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट ने केस की समाअत पीर के दोपहर 2:30 बजे करने का ऐलान किया। आज की समाअत में राजा सिंह के वकला की टीम हाई कोर्ट में देखी गई, जिनमें बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंद राव, साबिक रुकन कौंसिल एन रामचंद्र राव, कोरोना सागर और दीगर मौजूद थे। इस टीम ने आज की बहस में हिस्सा लिया। हैदराबाद में एक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी। शहर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली। 26 साला रमना ने मौला अली रेलवे स्टेशन के करीब चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। उनका ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से था और वो साल 2022 से ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। ये उनका प्रोबेशनरी पीरियड था और वो बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता थे। रमना अपने 3 साथियों के साथ अशोक नगर में रहते थे। जुमेरात की सुबह उनकी नाश रेलवे पुलिस को मौला अली और चरलापल्ली के दरमियान रेलवे ट्रैक पर दस्तयाब हुई। खुदकुशी की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। रेलवे पुलिस है मसरूफे तहकीकात। मशहूर कॉमेडियन मोहम्मद अली आंध्र प्रदेश हुकूमत के मशीर मुकर्रर। तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन मोहम्मद अली को आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुशीर यानी एडवाइजर के तौर पर मुकर्रर किया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। वो 2 साल तक इस ओहदे पर रहेंगे। मोहम्मद अली को दी जाने वाली तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस के ताल्लुक से अलग जीओ जारी किया जाएगा, जो बतौर मुशीर यानी एडवाइजर चार्ज संभालेंगे। लेकिन जराये का कहना है कि तमाम मौजूदा मुशीरों की तरह अली को भी तनख्वाह के अलाउंसेस अदा किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि 2019 के इंतखाबात से पहले मोहम्मद अली ने वाईसीपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और रियासत भर में मुहिम चलाई। इंतखाबात में वाईसीपी की हुकूमत बनते ही ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि अली को अहम ओहदा दिया जाएगा। फैशन के बाल कटवाने के शौक में एक नौजवान ने मौत को दी दावत। नौजवानों में जदीद तरीन हेयर स्टाइल को फॉलो करना ट्रेंड बन गया है। नौजवान दूसरों से मुख्तलिफ नजर आना पसंद करते हैं। उसके लिए कुछ नौजवान नए नए तरीके से बाल कटवा रहे हैं। इन दिनों नौजवानों में बाल कटवाने के लिए फायर हेयर कट का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बाल जल जाने का खदशा होता है। उसके बावजूद नौजवान अपनी जान को चौके में डालकर फायर हेयर कट
करवा रहे हैं। ऐसा ही वाकया गुजरात के वापी गांव में पेश आया, जहां एक नौजवान ने फैशन के बाल कटवाने के शौक में अपनी मौत को दावत दी। वापी के भटकुमारा इलाके के एक 18 साल नौजवान ने फायर हेयर कट के लिए एक सैलून गया और सैलून शॉप के मालिक ने बाल काटने के लिए उसके बालों को आग लगा दी। उसके साथ ही आग अचानक भड़क उठी और नौजवान का सर, गर्दन और सीने को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। वहां के सैलून मैनेजर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। उसके बावजूद नौजवान के सर, गर्दन और सीना शदीद झुलस गया। उसे फौरी तौर पर सूरत के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी और सैलून के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तौर पर इस बात की निशानदेही की गई थी कि बालों को आग लगाने के लिए बालों में लगाए गए केमिकल की मिकदार ज्यादा गिर गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा है कि साल 2023 के तेलंगाना असेंबली इलेक्शन को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दराज से मुतालिक मुद्दों पर खुसूसी जोर रहेगा। राहुल गांधी ने तेलंगाना में फिर से एक मर्तबा अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग उनके साथ नजर आए। इस मौके पर कई दफा उन्होंने बातचीत करते हुए सभी फरीकैन से तफसीली बातचीत के बाद जरिए मसाइल को लेकर तेलंगाना में किसानों से बातचीत करने का एक पूरा प्रोग्राम तैयार करने की बात कही। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर दियो लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगाने की अपनी मांग को लेकर पीएम मोदी को एक लेटर लिखा। दरअसल केजरीवाल ने कल पीएम से फोटो के साथ नई करेंसी जारी करने की दरख्वास्त की थी और आज उन्होंने ऑफिशियली पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लेटर की जानकारी दी और कहा कि मैं पीएम जी को लेटर लिखकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जानिब से दरख्वास्त करता हूँ कि इंडियन करेंसी पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर भी लगाई जाए। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल संभाल लिया और उसके फौरी बाद भारतीय निजात ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल समेत 4 आला ओहदेदारों को कंपनी से फारिग कर दिया। अमेरिकी मीडिया ने जुमेरात को देर गए इत्तला दी कि एलॉन मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल संभाल लिया और उसके 4 आला ओहदेदारों को फारिग भी कर दिया। इस जिमन में एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि बर्ड्स आर फ्री, यानी परिंदे आजाद है। उनके इस ट्वीट का इशारा बर्खास्त कर दिए गए साबिक ट्वीट के आला ओहदेदारों के बारे में समझा जा रहा है। चीन में फिर एक मर्तबा कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। बढ़ते कोरोना के केसेस के पेश नजर चीन के मुख्तलिफ शहरों में पाबंदियों में इजाफा कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में तीसरे रोज 1000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। चीन में कोरोना वायरस से मुतासिरा शहरों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। चीन के शहर वुहान में लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई है, जबकि सब्जी और फलों के स्टोर, रेस्टोरेंट और यूनिवर्सल रिजॉर्ट थीम पार्क भी बंद कर दिए गए हैं। ये थी 28 अक्टूबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।